But I have completed the foundational level of that course. I am right Hmm. now in diploma. And are you doing any offline courses with it? Any offline degree? No. This is my standalone degree right Acha. now. I earlier used to be in BCA. I took a Hmm. BCA, but I left it in the middle because I came here only. I am just exploring here. The reason I want here is like you can explore a lot of things. Being Freedom it है an online degree, you can even do some side hustles on your side बिल्कुल। and maintain. If you can maintain the pace, that's totally fine. You can also get a degree. तो आपने क्या पहले ईयर के बाद लीव करा? हाँ, BSc नो, BCA नो, देन फर्स्ट डे के बाद। फर्स्ट डे के बाद? मैं बताता हूँ उसका रीज़न बहुत सिंपल है, काफ़ी लोगों को अजीब लगेगा बट हुआ क्या कि मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग 12 इट वाज़ कोई मतलब हम लोगों का जो क्लासेस था वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन स्टार्ट हुआ एंड हम लोगों की जो सब्जेक्ट थी वो थी सी प्रोग्रामिंग। तो सी पे मैं इंटरेस्टेड था तो मैं पढ़ना शुरू किया था, ऑलरेडी बुक पहले ही पढ़ा था। तो मैंने मैट्रिक्स का कुछ कैलकुलेशंस क्रिएट किया और उन्होंने फर्स्ट डे जो क्लास लिया उसमें उन्होंने कंप्यूटर के बेसिक के बारे में बताना शुरू किया। कंप्यूटर बेसिक इन द सेंस वो बिट्स एंड बाइट्स नहीं, वो आपका माउस, कीबोर्ड वैसे। मैं उस समय पूछा कि सर कैन आई शो यू माय कोड? बोले हाँ ठीक है दिखाओ। तो मैंने उन्हें कोड दिखाया सी का, यूजर इनपुटेड मैट्रिक्स का, उसको मल्टीप्लाई करने का। वो बोलते हैं अभी रुक जाओ बहुत टाइम लगेगा अभी हम लोगों को यहाँ पे आने में। बोले समझ गया। एंड इन द मीन टाइम आई पास दिस IITM एग्जाम क्वालिफायर एग्जामिनेशन, सो आई स्विच्ड हियर ओनली। हाँ, तो सो दिस आपने वाज ज्यादा टाइम ही नहीं लगाया, पहले ही समझ गए कि ये तो नहीं पहले ही करना। सोचा कि यहाँ नहीं होगा। हाँ, तो आप कहाँ से कर रहे थे BCA? मैं मीन्स बेसिकली आसनसोल है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे से कर रहा था। आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज यू कैन से, AEC, इन आसनसोल इज इन वेस्ट बंगाल। नाइस। अब आप स्टैंड अलोन कर रहे हो एंड यू आर लाइक गोइंग विद द नॉर्मल पेस ऑफ द डिग्री, और या आप थोड़ा स्टैंड अलोन कर रहे हो तो तेज चल रहे हो? इस तो मैं नहीं चल रहा बिकॉज मैं स्टैंड अलोन करने का एक दूसरा रीजन ये है कि मैं साइड में काम बहुत सारी जगहों पे काम भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मीन्स नॉर्मल पेस ही आप बोल नॉर्मल सकते हैं, पेस चल रहा बहुत है। फास्ट नहीं बोलूंगा। तो व्हाट लेड यू टू चूज IIT मद्रास? कहाँ से आपको पता चला? बेसिकली अगर मीन्स इफ यू से कि IIT मद्रास क्यों, तो आई जस्ट गिव एन एग्जामिनेशन। ऐसा तो बोला गया दे दो, दे दिया, मीन्स सेलेक्ट हो आ गए। बट यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये कि यहाँ पे काफ़ी कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करना है, आप अपने तरफ से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी बात, मैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों में हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम उसमें भी मिल जाता है। मैं उधर से वो टाइम निकाल के इधर भी लगा सकता हूँ, अपना साइड हसल कुछ कर सकता हूँ, जैसा कि यूट्यूब चैनल आप देखते होंगे, राइट? उसके अलावा यहाँ पे जो टीचर्स हैं, वो आपको काफ़ी इन डेप्थ चीज़ें बता सकते हैं अगर आप सही अप्रोच से उनके पास जाइए तो। वो काफ़ी कुछ काम की चीज़ें बताते हैं और काफ़ी इंडस्ट्री रिलेवेंट इनसाइट्स भी आपको मिल जाएँगे। मीन्स मैंने फाउंडेशन डिग्री में अगर देखिएगा तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं, काफ़ी कुछ मैंने टीचर से सीखा, अभी भी मैं करता आता हूँ। बिकॉज़ उनके पास हमसे ज़्यादा तो नॉलेज है, ये तो है। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हमारे से ज़्यादा नॉलेज है। कुछ लोग होते हैं जो मीन्स नहीं बताते बट यहाँ के टीचर बताते हैं। मैं सबसे ज़्यादा शौक इस बात से हुआ था जब क्वालीफायर का हमारा क्लासेस चलता था। तो जब तक मुझे डाउट रहता था टीचर तब तक रहते थे। रिसेंटली एक कोविड का भी केस आया था, इसमें सर ने क्लास लिया था बीइंग इन कोविड। तो ऐसे केसेस भी हैं। तो मतलब यहाँ ज़्यादा पढ़ाने के मोटिव से हैं और आपको सिखाने के मोटिव से हैं, ठीक है? तो एक ये रीज़न। दूसरी चीज़, मैं अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है। आप अपने मन से कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़, आपका करिकुलम इस तरीके से डिवाइडेड है कि आप धीरे-धीरे प्रोग्रेस करोगे। आपको वो शायद शुरुआत में पता भी ना चले कि आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो। बट धीरे-धीरे आप एक प्रोग्रेस करके एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाओगे जो काफ़ी अलग है। रिसेंटली मैं एक इवेंट में गया था, वहाँ पे काफ़ी कुछ लोकल कॉलेज के भी थे, हमारे मतलब मैं अकेला अपने IIT से था। तो जब मैं वो बोला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अंतर क्या है? तो सबसे बड़ा अंतर तो वहाँ पे यही हो गया कि वो लोग जो चीज़ कर रहे थे, मैं भी वही चीज़ कर रहा। फील्ड मेरा भी AI, उनका भी AI, बट उनके पास बेसिक नॉलेज है, मैं इन डेप्थ नॉलेज रखता हूँ। तो दिस इज़ द डिफ काफ़ी डेप्थ में आप जा कर के काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए तो ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि अगर आप फ्यूचर में चाहें तो यू कैन परस्यू अ PhD, क्योंकि आप काफ़ी बैकग्राउंड नॉलेज रखिएगा। सो फ्रीडम बहुत प्रोवाइड करता है। द कोर्स करिकुलम इज इंटेंसिव, इन डेप्थ नॉलेज है, एंड टीचर्स बहुत अच्छे हैं और इंटरेक्टिव भी हो जाता है अगर आप रेगुलरली लाइव लेक्चर ज्वाइन कर रहे हो तो। इंटरैक्टिवनेस जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है लाइव सेशन होने की वजह। गाइस, यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस तो प्लीज अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। बट काफी बच्चे लाइव लेक्चर्स ज्वाइन नहीं करते। आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज होगा जो लाइव लेक्चर ज्वाइन करता होगा टोटल? काफ़ी है जो नहीं करते मेरे। बहुत लोगों को देखा है जो लाइव लेक्चर्स ज्वाइन नहीं करते। देखिए इसका 2 रीज़न हो सकता है। एक रीज़न तो ये होता है कि वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और लाइव लेक्चर्स के टाइमिंग सबको सूट कर नहीं रहे हैं। एक रीज़न तो ये होता है जो मुझे काफ़ी लगता है कि होगा। और दूसरा, लोग नहीं देखना चाहते क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। उससे अच्छा रिकॉर्डेड देख लेंगे। रिकॉर्डेड अवेलेबल है, राइट?
आप जानते हैं कि आईआईटी मद्रास की साइट पे सब कुछ अवेलेबल रहता है, राइट? ये बट मैं बोलूंगा कि एक चीज जो मुझे बेनिफिट हुआ है पर्सनली, वो ये कि लाइव सेशन में जब मैं जाता हूँ तो जो मेरा डाउट रहता है वो मैं पहले से कलेक्ट करके रखा हूँ, ऑन टाइम में पूछ लिया। अब उसको समझाने में अगर सर को कोई एक छोटा सा पॉइंट पे कहीं डाउट आ रहा है, जो कि सर शायद उसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दे अज्यूम कि हम लोग को 12th के बारे में काफी कुछ पता है, या हम लोग वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं लेक्चर से, हम लोग को नहीं समझ आया, तो वहां पे आप पॉइंट कर सकते हैं और वो आपको उसी समय वो डाउट क्लियर कर देंगे, जो कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं कर पाएंगे। सो इंटरेक्टिविटी अगर लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करो तो बहुत अच्छी है, टीचर्स एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, मुझे तो देते हैं एटलीस्ट। डिप्लोमा में सेकंड डिप्लोमा कर रहे हो या अभी आप फर्स्ट डिप्लोमा में हो? मैं फर्स्ट डिप्लोमा ही कर रहा हूँ, मैं डेटा साइंस डिप्लोमा पहले चूज किया। अच्छा, डेटा साइंस डिप्लोमा कर रहे हो। बेस्ट फैक्ट ये है कि आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप एक कोर्स कर रहे हो और उसको आप भूल जा रहे हैं। अभी तक आप उस कोर्स को कर रहे हो, आप उसका समझ नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट कोर्स जो है डिप्लोमा में, जितने भी कोर्सेस हो फाउंडेशन पे बिल्डअप होते हैं, तो फाउंडेशन तो अच्छे से करिए। तो ऐसा इंटरकनेक्टेडनेस है कोर्सेस की कि मतलब एक के बहुत ऊपर सारा एक स्टैक इंटरकनेक्टेड होता था। जी जी जी। अगर मशीन लर्निंग फाउंडेशन लीजिएगा तो वो प्योर मैथ्स 2 का लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और स्टैट्स 2 का पूरा स्टैट्स 2 है। ये कवर्ड एंटायर स्टैट्स 2 इन जस्ट 2 वीक्स। तो काफी लाइक कोहेसिव तरीके से पूरे डिग्री कोर्स को स्ट्रक्चर करा है कि ऐसे टीचर्स ना अलग अलग अपने कोर्सेज नहीं बनाते, एक कोहेसिव तरीके से सब बनाते। एक के ऊपर एक बिल्डअप ऑन है, और ये चीज ज्यादा लोग रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट नहीं करते। पैराडॉक्स की बात कर लेते हैं, अभी होने वाला है, आप लास्ट ईयर भी पार्ट होंगे। मैं लास्ट ईयर पार्ट में था। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या लाइक की कुछ चीजें जो आप वाइब्रेंट है। आपको हम्म अगर देखना है कि आप जो आप कॉलेज में हो, वो कॉलेज कितनी बड़ी चीज है और क्या चीज कर सकते। सो कोई बच्चा जो पहली बार जा रहा है पैराडॉक्स में, उसको लाइक क्या चीज़ें लाइक परस्यू करनी चाहिए, क्या इवेंट्स उसको परस्यू करने चाहिए, वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है? डिपेंड करता है आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक तो है। मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर आपको जैसे मुझे अगर बात कीजिएगा, तो मैंने जितने भी ये थे एआई रिलेटेड इवेंट्स थे, मैं उनमें भाग लिया, वो मेरा इंटरेस्ट था। चेस रिलेटेड कॉम्पिटिशंस मैं किया। अगर आपको डांसिंग पसंद है तो डांसिंग से रिलेटेड कीजिए, और बेस्ट बात यह है कि आप तो एक्चुअली में चाहें तो ये कर सकते हैं ना, क्या कहते हैं, आपको देख सकते हैं उसके वेबसाइट पे कि किस से रिलेटेड क्या है। लाइक कल्चरल है उनके पास अलग अलग थीम्स होते हैं ना, कल्चरल है, उसके बाद आपका टेक है, स्पोर्ट्स है, अलग अलग है, राइट? तो आप वो कर सकते हैं। और लाइक अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं पैराडॉक्स के बाद, लाइक ऑफलाइन? अगर आप बेसिकली चाहें तो ऑनलाइन भी कनेक्शंस तो बन ही सकते हैं, अच्छे कनेक्शंस। हाँ, रहते हैं। मेरे केस में उल्टा है। अच्छा, आपके ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे कनेक्शंस बने? नहीं, मेरी ऑनलाइन से ऑफलाइन अच्छी कनेक्शन है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ऑनलाइन कनेक्शन थी, फिर आपने उसमें ऑफलाइन पैराडॉक्स में मीट करके बेटर हुई या फिर? नहीं, मैं उससे पहले ही मीट करके की। गॉट इट, मतलब अपनी सिटी में आपने फ्रेंड्स बना लिए। गॉट इट गॉट इट। ऑनलाइन एक ऐसा चीज है ना, मीन्स जो आपको कहीं से भी कनेक्ट करने का फ्रीडम देता है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आपको एक सिटी में होना पड़ेगा तभी आप कनेक्ट, राइट? मुझे नहीं पता आप अभी कहाँ से बात कर रहे हैं, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? पावर ऑफ सो या ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा, ऑनलाइन से ये हो जाता है कि लाइक आपके पास चॉइसेस बहुत है, फिर क्वालिटी ऑफ कनेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इम्प्रूव कर पाओगे उसको। तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री से ओरिएंटेड और अपडेटेड है कोर्सेज, ऐसा नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा थ्योरेटिकल हो रहे हैं। डिपेंड करता है, आप अगर एक्सप्लोर करते हैं तो हाँ। अब अगर मैं एक सिंपल सी चीज बोलूँ तो अजीब लग सकता है, बट जनरेटिव है, क्या वो सिखा रहे हैं अपने पूरे के पूरे सिलेबस में? देखा है नहीं, बट वी नो दैट इट्स कमिंग फ्रंटियर, तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना। या दे आर कवरिंग द बेसिक्स ऑफ इट, वो फाउंडेशनल जस्ट चीज़ें बेसिक, समझा रहे आपको वो डीप लर्निंग भी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा रहा हैं। हाँ है इन डिग्री। हाँ आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप प्रोग्रामिंग हाँ। के इलेक्टिव्स ले सकते हो, डेटा साइंस के इलेक्टिव्स ले सकते हो। डेटा साइंस के इलेक्टिव में डीप लर्निंग आता है, ठीक है? एंड इट इज वन ऑफ द गुड कोर्सेज, मैंने उसको चेक किया था। सो वो फाउंडेशनल चीज़ें बताते हैं, बट अगर किसी को जनरेटिव एआई में अब जो नए फ्रेमवर्क्स सीखना, जैसे कि आप लैंगचेन सीख रहे हो, वो सब अपने आप एक्सप्लोर ही करना पड़ेगा, फाइन ट्यूनिंग जी, लार्ज आपको खुद लैंग्वेज एक्सप्लोर करना मॉडल्स पड़ेगा। वगैरह। लर्निंग तो एक्सप्लोरेशन है, जस्ट एक्सप्लोरेशन। गॉट इट। सो फाउंडेशन सही कर देते हैं, बट एकदम कटिंग एज करिकुलम नहीं है कि मतलब एक कोई भी कटिंग एज से नहीं रह सकता। हाँ, कोई रह ही भी नहीं चीज सकता। कटिंग एज नहीं रह सकती, बिकॉज आप देखिए जिस तरीके से ग्रोथ चल रहा है किसी भी फील्ड में, अगर आप देखिएगा हर दिन कोई ना कोई मॉडल आ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब हर दिन तो कोर्स अपडेट नहीं कर सकते ना। आईटी मद्रास वाला कोर्स लॉन्च हुआ था 2021 में, तब जी। बहुत ही लिमिटेड थे और मेजर यूनिवर्सिटीज़ ने तब ऑनलाइन कोर्सेज नहीं लॉन्च किए थे। अब बिट्स पिलानी, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना, 4 में कोर्सेज हो गए हैं बाय टॉप यूनिवर्सिटीज़।
सो हाउ डज आईआईटी मद्रास डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ, और आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी जब बच्चों को कंफ्यूजन होता है इन चारों में से? तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता बिकॉज़ मैंने उन सारे कोर्सेज़ को अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। आपने बट ये ज़रूर बोलूँगा कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रक्चर करते हैं। ऑब्वियसली सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से ही हैं ऑलमोस्ट। तो आप अपने हिसाब से ही कोर्स स्ट्रक्चर करेंगे और वो कुछ सोच समझ के स्ट्रक्चर करेंगे। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि आप कितना डिवोटेड हो उस चीज़ को करने की। कोर्सेज़ तो 1000 होते हैं, कंप्लीट कितने होते हैं? बहुत कम। तो कितना आपको ये होता है कि आप कितना ज़्यादा उसको करना चाहते हैं, या जो कोर्सेज़ हैं उसमें जो आपको सपोर्ट मिल रहा है मेंटर्स की तरफ से वो कितना ज़्यादा है। तो मैंने चीज़ें तो एक्सप्लोर की नहीं है उस तरह, तो ज़्यादा ये नहीं। बट ठीक है, तो आप ज़्यादा नहीं बोलोगे क्योंकि आपने बाकी कोर्सेज नहीं ऑप्ट करे, तो लाइक क्या वो कैसे पता दूँ? कार सो कोर्सेज कंप्लीट करने की बात करी तो आईआईटी मद्रास वाले कोर्स में भी ऐसा कहते हैं कि फाउंडेशनल में बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, इनरोल बहुत सारे करते हैं, क्वालिफाई उसमें से 1% होता है, फिर फाउंडेशनल के डिप्लोमा तक बहुत छोटा परसेंटेज बचता है। सो लाइक रिटेन क्यों नहीं हो पा रहा है, और क्या टिप्स रहेंगी जो फाउंडेशनल में अभी तो एंथुसियाज्म के साथ ज्वाइन किया है बच्चे ने, बट रिटेन करने के लिए आप क्या कहोगे? सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, यहाँ फ़िल्टर उल्टा है। नॉर्मल आईआईटी का फनल आपने देखा होगा, राइट? वो टॉप एकदम नैरो होता है, फिर वाइड एंड डाउन होता है। वाइड एंड डाउन इन द सेंस कि उनका एलुमनाई नेटवर्क यूज़ होता है, राइट? और टॉप इतना बॉटम इसलिए क्योंकि जेईई का वो लोग निकालते हैं एडवांस एंड देन दे गो इनटू इट, राइट? यहाँ पे फनल उल्टा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग एनरोल करेंगे और जो मीन्स आपका बीएससी तक जाएंगे वहाँ पे फनल काफी छोटा हो जाएगा, और जो निकल जाएंगे इस कोर्स को करके और जो जॉब पालेंगे वो और छोटे होंगे, मिनिमम 5%। सही बात। एंथुसियाज्म जो होता है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एंथुसियाज्म बनना बहुत मुश्किल है आगे चल करके, बिकॉज हर चीज का एक लर्निंग कर्व, और लर्निंग कर्व में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि शुरुआत में आप ऐसे जा रहे होते हो, एक पॉइंट आप हिट करते हो जहाँ पे आपको दिक्कत होने लगती है, पूरा प्लेटियो होता है। और उसके बाद फिर एक ग्रोथ आने लगता है, फेज आने लगता है। ये प्लेटियो जो है ना, ये वो देता हूँ। तो अगर आप प्लेटियो से निकलना चाहते हो तो यू हैव टू स्ट्रगल एंड डेवलप, एंड देन यू हैव टू गो टू डिग्री। एंड डिग्री में भी स्ट्रगल है, लेकिन वो लर्निंग कर्व एक्चुअली आप वहां सीख। एंड जो आप पूछे कि नए स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या सजेशन दूंगा, वो सजेशन है। पहले सजेशन, खुद से सब कुछ कीजिए। नहीं समझ आ रहा तो क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत लोगों को देखता हूँ लाइव सेशन अटेंड करते हैं, करना चाहिए। मेरे तो खुद काफी टफ सॉल्व होते थे उससे, तो मैंने किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने ये बोला कि फाउंडेशन जो है वो एकदम अच्छे से आप करिए, बिकॉज फाउंडेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसी पे आपका डिप्लोमा बिल्डअप होता है। अगर आप फाउंडेशन में गड़बड़ किए तो दिक्कत हो जाएगा। बहुत लोगों के लिए होता है कि 12th का सब्जेक्ट है, 11th का सब्जेक्ट है, आराम से निकल जाएगा, तो वो पढ़ते हैं लेकिन उतना ध्यान लगा के नहीं पढ़ते, और वो चीज हिट करता है। बिकॉज काफी कुछ होता है जो मिडिल में आता है, मतलब सब्जेक्ट तो आप जानते हो, टॉपिक आप जानते हो, बट बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मिडिल में आते हैं, वो स्टेप्स आप गायब कर दें। वो स्टेप्स बाद में उस स्टेप की मदद से कुछ और बिल्ड हो रहा होता है डिप्लोमा में, तो आपको दिक्कत करता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अपने ही इसका, ठीक है? आपने मैथ्स 2 किया? हाँ, मैथ्स 2 अभी मेरा कोर्स है, बट हाँ, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, लीनियर अलजेब्रा उसमें रहेगा, तो उसमें आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सब आपके सिलेबस। उसको आप पढ़ेंगे, आप नॉर्मली पढ़ेंगे, आप हेवी तरीके से नहीं पढ़ना। आप एमएलएफ में जाइए, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स, इतने सारे एल्गोरिदम का बेस है, ये आपको समझ आ जाए। अब अगर आप आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स निकालना तो जानते हैं, लेकिन वो कैसे निकला ये नहीं जानते हैं, अब आप आइदर लर्न करो या फिर ब्लेम करो या फिर री डू द कोर्स, ऐसा चलता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, डेवलपर हर्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड शौर्य मिश्रा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर यहाँ तक देख लिया, एंड आई विल सी यू, पीस।